नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि अलग अलग कंपनियों की बुक वैल्यू कितनी है। कुछ स्टॉक्स के आपको वहाँ पर नाम दिए गए थे। अब ये सवाल मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि आपको मैं बुक वैल्यू थोड़ा सा अपने तरीके से समझाना चाहता था, क्योंकि यहाँ से कुछ लोग गलत चीज़ें डिकोड कर लेते हैं और सस्ता नशा करके बैठ जाते हैं। ठीक है, कुछ बुक्स में आपको ये लिखा हुआ मिल जाता है कि हमको जो है बुक वैल्यू पे विशेष ध्यान देना है। अगर कोई कंपनी अपने बुक वैल्यू के आसपास मिल रही हो तो हमें उसे खरीदना चाहिए। ठीक है, ये लिखा होता है। लेकिन मैं इसको सस्ता नशा क्यों कहता हूँ, जानेंगे इस वीडियो में। आप लाइक कर लोगे, मुझे अच्छा लगेगा। हम चलते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि बुक वैल्यू होती क्या है। मैं अपनी भाषा में थोड़ा सा आपको बताऊंगा, लेकिन याद रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कहीं से भी गलत नहीं होगा। बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, अकॉर्डिंगली आप अरेंज भी कर सकते हो। बुक वैल्यू का ये मतलब होता है कि मान लेते हैं कोई शेयर प्राइस 100 रुपये पे भी किसी कंपनी का शेयर अभी ट्रेड कर रहा है, और मैंने ये जाना या निकाला गया वैल्यूएशन बुक वैल्यू का। ठीक है, एग्जैक्टली इसका कोई फार्मूला नहीं है। कुछ लोग थोड़ी ज़्यादा निकालेंगे, कुछ लोग थोड़ी कम निकालेंगे, लेकिन लगभग लगभग सेम आ जाता है। 8, 10, 15, 20% का फ़र्क हो सकता है। अकॉर्डिंगली आपको मैं समझाऊंगा कैसे होता है। मान लेते हैं किसी कंपनी का मार्केट प्राइस 100 रुपये है और उसकी बुक वैल्यू हमने निकाली 75 रुपये। अब ये 75 रुपये जो है ना, आज अगर शेयर लिक्विडेट हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, तो हर एक शेयर होल्डर को ये मिल जाएंगे। मतलब कि आपको उस एक शेयर की कीमत जो आपने 100 रुपये पे खरीदी है, 75 रुपये आपको एज आ शेयर होल्डर मिल जाएंगे। यानी कि आप कंपनी के मालिक बनकर बैठे हो। आपके पास कंपनी का एक शेयर है 100 रुपये का, आपको 75 रुपये मिल जाएंगे अगर आज कंपनी ख़त्म हो जाती है तो। और इसका अपोजिट भी हो सकता है कुछ केसेस में। एक्सेप्शनल केस नहीं कह सकते, बहुत ज़्यादा स्टॉक्स अभी भी अवेलेबल हैं जो अपनी बुक वैल्यू से भी सस्ते ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि उनकी बुक वैल्यू 500 रुपये है। ठीक है, और वो जो स्टॉक्स हैं वो 300 पे या 400 पे ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पर अगर वही शेयर आज लिक्विडेट हो जाए तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 500 रुपये एक शेयर, अगर उनका आज ख़त्म हो जाता है तो। लेकिन जनरली ये मार्केट में होता नहीं है, और इसके पीछे का जो कारण है वो ये है कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं, हम और आप जैसे लोग, इनको उन स्टॉक्स पे कुछ खास भरोसा होता नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर सस्ता नशा नहीं करते हैं। और ये सस्ता नशा वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी, आप लोगों ने देखा था उसको, वहाँ से काफ़ी सवाल भी आए थे। मैंने हमेशा आपको बोला है प्राइस टू अर्निंग रेशियो पे भी सस्ता नशा आपको करवाया जाता है। ठीक है, गिरती हुई चाकू पकड़ने के लिए भी आप सस्ता नशा कर लेते हो कि यार स्टॉक गिर रहा है तो मैं खरीदता हूँ। ठीक है, प्राइस टू बुक वैल्यू या फिर कुछ लोग इंट्रिंसिक वैल्यू पे गेम खेलने की कोशिश करते हैं। ये सब कुछ गलत है। यानी कि बुक वैल्यू पे अगर आप बेट कर रहे हो तो मतलब आप गलत रास्ते पे हो, बस मैं इतना कहूँगा। अब क्या बुक वैल्यू की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं होती है? होती है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपको ए और बी कंपनी में से कोई एक कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करनी है, और आपको एक चीज़ परफेक्ट पता है कि ये दोनों एक ही बिजनेस में है, मतलब एक ही तरीके के बिजनेस में है। ठीक है, इन दोनों की जो ग्रोथ है अप्रॉक्सीमेटली सेम होगी। ये कंपनी 1000 रुपये पे आपको मिल रही है, ये कंपनी आपको 1500 पे मिल रही है। ठीक है, इसकी बुक वैल्यू मान लेते हैं कि 900 रुपये है, इसकी बुक वैल्यू मान लेते हैं 800 रुपये है। तो आप कौन सी कंपनी को सेलेक्ट करोगे? ऑफकोर्स ये वाली कंपनी सेलेक्ट करोगे ना, क्योंकि आपको ग्रोथ लगभग लगभग पॉसिबल दिखाई दे रही है, सेम टू सेम। समझ गए? आई होप मैं आपको थोड़ा सा जस्टिस करके समझा पाया हूँगा। जो बातें मैं कहना चाहता था, बुक वैल्यू के पीछे आपको नहीं भागना चाहिए। एक एंगल से ये देख लीजिए, बुक वैल्यू निकालने का जो एकदम बुकिश फार्मूला होता है वो ये होता है कि एसेट कितने हैं आपके पास। ठीक है, एसेट कितने हैं माइनस लाइबिलिटीज़ कितनी हैं आपके पास, मतलब कितना आपको पेमेंट करना है, इज इक्वल टू बुक वैल्यू हो गया। यानी कि आपके पास बचा क्या, कंपनी के पास बचा क्या, जो बचेगा वही तो शेयर होल्डर्स को मिलता है। समझ रहे हैं ना? जैसे कि आप एक शेयर जब लेते हो तो आपके ऊपर क्या जिम्मेदारी होती है, आप मालिक बन जाते हो। मालिक बन गए तो सबसे पहला हक किसका होता है? शेयर होल्डर्स का। जैसे कि मान लेते हैं कि एक कंपनी 100 रुपये कमाई, अब उस पर सबसे पहला हक पता है किसका होता है? लेंडर्स का होता है, यानी कि जिन्होंने आपको पैसा दिया है, उसी को हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं। जैसे कि बैंक ने आपको लोन दिया था, अब आप 100 रुपये कमा कर आए मान लेते हैं, तो बैंक को पहले चुकाना पड़ेगा, तब शेयर होल्डर्स आपस में बांटेंगे ना। समझ रहे हैं ना? मतलब कि कंपनी के पास जो उधारी है उसको चुकानी पड़ेगी, उसके बाद जो बचता है वो शेयर होल्डर्स का है, और उसी को बुक वैल्यू कहते हैं। बुक वैल्यू ये इतना याद रखिए शेयर होल्डर्स के लिए होती है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करने आए हो, यानी कि आप फ्यूचर देखने की कोशिश करते हो, आप प्रिडिक्शन कर सकते हो, आपको भविष्य देखना होता ही है। ठीक है, जिन कंपनियों का भविष्य नहीं उजागर है, आप उनकी बुक वैल्यू ज़्यादा होते हुए भी शेयर का प्राइस कम पे देख सकते हो। ज़्यादातर केसेस में ये नहीं होता है, क्योंकि हम ये तो अनुमान लगा लेते हैं कि यार
कुछ तो कंपनी आगे बढ़ेगी, स्टॉक मार्केट में आई है, कुछ तो करती होगी, कुछ तो अच्छा काम इसने करके दिखाया होगा, बड़ी है, यहाँ पहुँची है तो कुछ तो अच्छा होगा। लेकिन एक्सेप्शनल केसेस में बहुत, एक स्टॉक का मैंने नाम भी आपको दिया था, उसमें आपने देखा ना कि बुक वैल्यू से भी सस्ता मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना चाहिए। एक नटसेल में मैं आपको बता दूं कि जो बुक वैल्यू होती है ये मतलब ऐसी चीज़ होती है कि जो मतलब रियलिस्टिक जैसी नहीं होती है, कि हम आप सब इसका सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, और 99% केसेस में यही होगा कि हम सब सिर्फ उसको देख पाएंगे, उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा। सदुपयोग मतलब कैसे, मान लेते हैं हमने कोई कंपनी खरीद ली जो बुक वैल्यू से भी सस्ते पे ट्रेड कर रहा है। अब हम 50 रुपये में स्टॉक खरीदे, मान लेते हैं स्टॉक की बुक वैल्यू 80 रुपये है, तो क्या हमको 80 मिलने वाला है? तभी मिलेगा जब शेयर डीलिस्ट होगा, कंपनी वहाँ से हट जाएगी, ठीक है, शेयर होल्डर्स को उनका पैसा वापस लौट आएगी। लेकिन ये जनरली होने वाला नहीं, इसीलिए ऐसा होता है। अब बुक वैल्यू क्या बढ़ती है? ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि हमारे एसेट्स बढ़ रहे हैं, हमारी कमाई बढ़ रही है, हम कमा कर ज़्यादा ला रहे हैं, तो हमारे जब एसेट्स बढ़ेंगे तो बुक वैल्यू अकॉर्डिंगली अरेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है। अब एक टर्म यूज़ होता है प्राइज टू अर्निंग, और दूसरा होता है प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू के कितने मल्टीपल पे वो स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक चीज़ समझिए, हिस्टोरिकल बुक वैल्यू का डेटा कंपेयर करना एक ही स्टॉक का, ये ज़्यादा मतलब जस्टिस वाली चीज़ मानी जाती है, एक दूसरे स्टॉक से कंपेरिजन करना। जैसे कि मैं आपको कह दूं कि आप कोटक की बुक वैल्यू टू प्राइस कंपेयर करो, कि मान लेते हैं कोटक की बुक वैल्यू 100 रुपये है और स्टॉक जो है वो 500 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, तो बुक वैल्यू से 5 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब स्टेट बैंक का हम मान लेते हैं बुक वैल्यू मान लेते हैं कि 200 रुपये है और ये जो है 600 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, बस मान लीजिएगा कि क्योंकि यहाँ पर तो कुछ चीज़ मैच लगभग तो नहीं कर रही है। अब ये बुक वैल्यू से अपने 3 गुना मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ की उम्मीद कम है, इसलिए बाज़ार में जो हम आप जैसे लोग हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, वो यहाँ पर पैसा कम लगाना चाहते हैं, यहाँ पर ज़्यादा लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर उनको ग्रोथ ज़्यादा दिखाई देती है। लेकिन मान लेते हैं कि हम 10 साल के लेवल पे जाकर कंपेरिजन कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक को, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। आप हिस्टोरिकल बुक वैल्यू का एवरेज निकालिए, और अगर कोई कंपनी अपने उस पर सस्ता ट्रेड कर रही है तो आप वहाँ पर बेट जरूर कर सकते हो। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि जैसे कोटक महिंद्रा बैंक 5 मल्टीपल्स पे ट्रेड कर रहा है, आपको ये चीज़ देखनी है 5 के मल्टीपल्स पे लगभग अभी ट्रेड कर रहा है, अगर मान लेते हैं, ठीक है। अब वो आने वाले समय में हो सकता है 6 मल्टीपल पे ट्रेड करने लगे, बुक वैल्यू के 7 मल्टीपल पे ट्रेड करने लगे, तो ये उम्मीद लोगों की बढ़ती जा रही है, और जो है क्या हो रहा है, प्राइस उसका बढ़ता जा रहा है, बुक वैल्यू उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही, इसलिए ऐसा हो गया। बुक वैल्यू भी साथ साथ बढ़ती रहती है मार्केट प्राइस के, लेकिन उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पा रही जितना तेज़ी से स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों की उम्मीद ज़्यादा है। खासकर ऐसा छोटी कंपनियों में बहुत तेज़ी से होता है, क्योंकि उम्मीद वहाँ ज़्यादा लोग लगा लेते हैं और कमाई छोटी मोटी ही होती रहती है, तो वहाँ काफ़ी तेज़ी से बुक वैल्यू बढ़ जाता है, मार्केट प्राइस बढ़ जाता है और बुक वैल्यू नहीं बढ़ पाती है। अब यहाँ जिस चीज़ पे मैं आपको बेट करने के लिए बोल रहा हूँ वो ये कि हिस्टोरिकल आपको बुक वैल्यू मल्टीपल देखना है कि बुक वैल्यू से वो कितने मल्टीपल पे ट्रेड करता रहता था। जैसे कि मान लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक 5 गुना पे ट्रेड कर रहा था, कोविड के कारण वो हमको 3 गुना पे मिल गया। अब ये हमारे पास मौका है, क्योंकि कोविड से जब उभरेगी कंपनी या फिर कहीं से भी उभरेगी तो हम वहाँ पर बेटर रिटर्न्स पा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में फिर से जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो वहाँ पर बेटर ग्रोथ ही एक्सपेक्ट करने आएंगे, ठीक है। अब इसको अगर आप एक नटसेल में देखना चाहो तो आपने ये तो देख लिया कि बुक वैल्यू का एकदम प्रैक्टिकल लिहाज से कोई उपयोग है ही नहीं, समझ गए। मतलब आपको यही देखना है कि ग्रोथ वाली कंपनी कौन सी है, उसका वैल्यूएशन सस्ता कब हो रहा है, प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे भी देख लीजिए, बुक वैल्यू पे भी देख लीजिए, उसी वक्त आपको वहाँ पर हाथ डालना है। कुल मिलाकर आपके लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पेशेंस। बुक वैल्यू देखना अच्छी बात है, लेकिन उसका सस्ता नशा कर लेना गलत बात है, उसी पे डिपेंड हो जाना गलत बात है। यहीं से बात आती है इंट्रिंसिक वैल्यू की, मैं उस पर भी वीडियो आपको बना करके दूंगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब रियल वैल्यू स्टॉक प्राइस की आपको कितनी लगानी चाहिए। बुक वैल्यू तो है शेयर होल्डर्स को कितना मिलना चाहिए, लेकिन बुक वैल्यू जो होती है वो थोड़ा सा सिनारियो इंट्रिंसिक वैल्यू जो होती है उसका सिनारियो थोड़ा सा अलग होता है। उस पर कभी और वीडियो बनाएंगे। आई होप आपको यहाँ पर जो मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको बात समझ में आई होगी, और आप बुक वैल्यू के पीछे बिल्कुल भी नहीं भागोगे, जैसा कि आप प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पीछे नहीं भागते हो। इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी, सस्ता नशा वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आप काफ़ी कुछ डिकोड कर लोगे। सस्ता नशा क्या था कि जिसकी बुक वैल्यू ज़्यादा हो, यानी कि बुक वैल्यू के टर्म्स में जो स्टॉक सस्ता हो, बुक वैल्यू ज़्यादा हो, बुक वैल्यू के टर्म्स में स्टॉक सस्ता हो, वो खरीद लो। जिसका प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल कम हो वो खरीद लो, जिसका शेयर प्राइस ही कम हो वो खरीद लो। ये तीनों ही सस्ते नशे हैं, इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो आपको मिलेगी।
चैनल पर आप जाकर देख सकते हो। अभी हम आपसे विदा ले रहे हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके लिए फिबोनाची वाली वीडियो, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग यानी कि 3 से 6 महीने के लिए भी अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो वहाँ पर आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। पिवट पॉइंट वाली वीडियो आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। ये सब आप जाकर चैनल पे देख सकते हो, अवेलेबल है। बस सर्च कर लीजिएगा फिबोनाची बाय इनोसेंट इन्वेस्टर या पिवट पॉइंट बाय इनोसेंट इन्वेस्टर, आपको आसानी से वीडियो मिल जाएगी। उसको देख करके आप लाभ उठा सकते हो। कोई सवाल सुझाव बताइएगा, और अगर बुक वैल्यू को मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ तो वो भी बताना। और अगर आप थोड़ा सा मतलब जानकारी रखते हो तो मैं देखना चाहूँगा कि आप क्या बताते हो कुछ इंटरेस्टिंग बुक वैल्यू के बारे में। 2-3 स्टॉक्स आपको बता रहा हूँ, उनकी बुक वैल्यू आपको ढूंढनी चाहिए, जो मैंने पास्ट में आपको रिकमेंड किया है। पहला तो स्टॉक है CDSL, ठीक है, इनकी बुक वैल्यू ढूंढिएगा। BSE की बुक वैल्यू ढूंढिएगा, ठीक है। काफ़ी चीज़ें, काफ़ी टर्म्स यूज़ होते हैं, ठीक है। CDSL हो गया, BSE हो गया। PNB का मैंने आपको कहा था, ठीक है, PNB का कहा था। अभी आप सेंट्रल बैंक, ठीक है, सेंट्रल बैंक की बुक वैल्यू ढूंढिएगा। इंडियन ओवरसीज बैंक की बुक वैल्यू ढूंढिएगा, ठीक। कोटक और SBI की तो ढूंढ ही लीजिएगा। आपको पता चलेगा, आप एक अनुमान लगा पाओगे कि हाँ मार्केट जो है ना किस तरीके से सोचती है। मैंने बुक वैल्यू से कोई स्टॉक मार्केट की जर्नी में प्रॉफिट वाली बात तो नहीं पकड़ पाई, लेकिन इतना ज़रूर पकड़ पाया कि मार्केट का माइंडसेट किस तरीके से काम करता है। बुक वैल्यू और स्टॉक का प्राइस हमको काफ़ी बड़ा ज्ञान दे देता है, खासकर अच्छे स्टॉक्स में। हम जब डिकोड करते हैं ना, यार इसका बुक वैल्यू इतना है, ये यहाँ पर है, मार्केट यहाँ ज़्यादा उम्मीद लगा रही है, मार्केट यहाँ ज़्यादा उम्मीद लगा रही है, मार्केट यहाँ कम उम्मीद लगा रही है, और वहाँ से समझ लीजिए अगर आप इस चीज़ पे भी गेम खेलने लगोगे ना, काफ़ी आसान हो जाएगी मार्केट में आपके लिए जर्नी। अकॉर्डिंगली आप वहाँ पर पॉजिटिविटी भी डिकोड करके निकाल सकते हो, जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगी। अभी इतना ही, मिलते हैं जल्दी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना। नमस्कार।